ठीक है मांडवी, आप अब प्रारंभ करिए पुनः अपने वक्तव्य को। जी गुरुजी। नारद जी ने जब देखा कि श्रीमद् भागवत सुनने मात्र से ही ज्ञान और वैराग्य पुनः स्वस्थ हो गए, तब उन्होंने सनकादिक ऋषि से प्रश्न पूछा कि हे ऋषि, आप हमें बताइए कि कैसे कैसे पापी लोग श्रीमद् भागवत सुनने मात्र से तर जाते हैं। तब सनकादिक ऋषि बताते हैं कि वे सभी लोग तर जाते हैं जो हमेशा पाप करते हैं, गंदे आचरण करते हैं, क्रोध अग्नि में जलते हैं, वे सभी लोग तर जाते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि आप हमें कोई उदाहरण देकर समझाइए। जी। तब सनकादिक ऋषि बताते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर था। दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी विद्वान आत्मदेव नाम ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली संसारिक कार्यों में रत थी। वह अधिक बोलने वाली और घरों को कार्यों में तेज व झगड़ालू थी। प्रेम पूर्वक निवास करते हुए भी और यौवन अवस्था ढल जाने पर भी जब उनकी कोई संतान नहीं हुई, तब एक दिन पंडित जी आत्महत्या करने के लिए तालाब के पास गए और जोर जोर से रोने लगे। तभी एक सन्यासी आए और उन्होंने पंडित जी से प्रश्न पूछा कि हे, क्यों रो रहे हैं? आपको कौन सी चिंता आ रही है? तो ब्राह्मण कहते हैं कि हे ऋषि, मैं अपने पूर्व जन्म में किए हुए पापों पर रो रहा हूँ, जिसके कारण मुझे इस जन्म में कोई संतान रहित जीवन जीना पड़ रहा है। मुझे कोई संतान नहीं मिली। यहाँ तो संतान से रहित जीवन को धिक्कार है, संतान से रहित घर को धिक्कार है। अरे ब्राह्मण जी, अरे ऋषि जी, मैं कहाँ तक कहूँ, यहाँ संतान से रहित कुल को भी धिक्कार है। बहुत अच्छा। ब्राह्मण ऋषि जी कहते हैं कि ब्राह्मण आप संतान को पाने का मोह छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। ऋषि कहते हैं कि मैंने आपके भाग्य को देखा है। 7 जन्मों तक आपको कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तो ब्राह्मण जी कहते हैं कि हे ऋषि, मैं इसी क्षण प्राण को त्याग दूंगा। पुत्र से रहित जीवन जीने से बेहतर है कि मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। तब संत जी ने एक फल दिया ब्राह्मण जी को और कहा कि आप इसे अपनी पत्नी को खिला देना। ब्राह्मण जी वहां से प्रसाद लेकर आए और अपनी पत्नी को फल दिया और देकर चले गए भिक्षा मांगने के लिए। धुंधली अपने सखी के साथ रो रो कर कहने लगी कि अगर मैंने इस फल को खाया तो मुझे गर्भ होगा, पेट बढ़ जाएगा, भोजन कम होगा, कमजोरी से घर के काम कैसे होंगे, और अगर अचानक गांव में डकैती पड़ गई तो मैं कैसे भागूंगी। अगर सिर्फ तिरछा हो गया तो मेरा तो मरना हो जाएगा और मेरा सारा धन मेरी ननद उठा ले जाएगी। फिर ये एक दिन धुंधली की मेरा सारा समाचार पाकर आती है और कहती है, तो चिंता मत कर, मुझे भी गर्व है, जैसे ही पुत्र पैदा होगा मैं तुझे दे दूंगी। तब फल धुंधली ने अपनी गाय को खिला दिया। जब धुंधली और गौ माता को पुत्र पैदा होते हैं तो धुंधली की बहन को पुत्र पैदा होते हैं तो धुंधली की बहन धुंधली को पुत्र लाकर दे देती है। धुंधली के पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया और गौ माता के पुत्र का नाम गौकर्ण रखा गया। बहुत अच्छा। कुछ समय के बाद दोनों बेटे युवक हो गए। गोकर्ण शास्त्रों के महान ज्ञानी थे और धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। समय बीतने के साथ दोनों को ख्याति मिली। एक तो विख्याता था तो दूसरा कुख्याता निकला। धुंधकारी वेश्याओं के साथ रहकर अपने पिताजी का सारा धन संपत्ति नष्ट कर दिया। पंडित जी दुखी होकर पुनः आत्महत्या करने का मन बना लिया। तभी गोकर्ण जी आए और अपने पिताजी को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। पिताजी, आप हड्डी मांस रक्त से बने शरीर के देह। बहुत अच्छा। जी, आवाज आ रही है आपको? मांडवी, आवाज आ रही है? नेटवर्क की समस्या होगी लग रहा है। हाँ मांडवी, आवाज आ रही है? एक बार रिज्वाइन करो।
एक बार रिज्वाइन करो। हाँ मांडवी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, चले गए, ठीक है, तो आने दो अभी। तो क्या कहा गोकर्ण जी ने अपने पिताजी से, क्या कहा? देहो स्थिमांस रुधिरे विमिजितम त्यज्यम त्वं जाय सुतादिषु सदा मम त्वं विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठ वैराग्य रसिको भव भक्तिनिष्ठ। कहा हे पिताजी, देह के शरीर, ये शरीर जो है इसके प्रति अभिमान छोड़ दो। ये तो मांस हड्डी रक्त का बना हुआ है, इसके प्रति इतनी आसक्ति क्यों ला रहे हो? पुत्र आदि पुत्रियों के प्रति इतनी आसक्ति क्यों ला रहे हो? ये आसक्ति आपके लिए ठीक नहीं है। आप परम ज्ञानी हो, और ज्ञानियों के लिए तो मात्र और मात्र ये जानते हुए भी कि जीवन क्षणभंगुर है, ज्ञानी लोगों को क्या करना चाहिए? वैराग्य रसिको भव, वैराग्य के रसिक बनो, भव भक्ति निष्ठ, और भक्ति में अपनी निष्ठा को लगाओ। ऐसा वो अपने पिताजी से कहते हैं। इतना सुन करके पिताजी सांसारिक प्रपंचों को छोड़ करके और क्या करते हैं? भागवत जी के 10वें स्कंद को सुन करके उनका कल्याण हो जाता है। और इधर जो धुंधकारी है, ये अपनी माता को भी मारता था, धुंधली को। तो धुंधली ने उसके डर से जा करके कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लिया। माँ के मरने के बाद गोकर्ण जी समझदार थे, ज्ञानी थे, कमंडल लेकर के तीर्थ पर चले गए। तीर्थ पे जाने के बाद धुंधकारी वैश्याओं के साथ घर में रहता था और उनके लिए चोरी कर करके राजाओं के यहाँ से धन संपदा, सोना चांदी लेकर के आता था। जब बहुत सारा धन सोना चांदी इकट्ठा हो गया तो वैश्याओं ने विचार किया। क्या विचार किया? कि अब ये राजा के यहाँ रोज चोरी करने जाता है, अगर किसी दिन पकड़ा जाएगा तो इसके साथ साथ हम भी पकड़े जाएंगे। ऐसा कह करके जो कि वैश्याओं ने रात्रि में सोते हुए धुंधकारी के मुख में आग के अंगारे डाल करके, तकिया लगा करके धुंधकारी का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। धुंधकारी को मार दिया। धुंधकारी को जब मार दिया, गोकर्ण जी को पता चला। गोकर्ण जी तीर्थ गया जी बिहार में थे, उनको पता चला तो गया जी में ही उन्होंने उसका श्राद्ध कर दिया। लेकिन वहाँ गया जी में श्राद्ध करने से भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। गुरुजी, थोड़ा सा नेटवर्क वो था, बारिश होने लगी है ना, इसीलिए गांव में ऐसा ही होता है, इसलिए आवाज नहीं जा रही। हाँ अब आ रही है, अब आप सुनाओ। जी गुरुजी, जब गोकर्ण जी ने फिर धुंधकारी के मुक्ति के लिए सूर्य भगवान जी से उपाय पूछा कि धुंधकारी को कैसे मुक्ति प्राप्त हो, तब सूर्य भगवान जी ने बताया कि आप साप्ताहिक श्रीमद् भागवत बहुत आगे चले गए आप पेज नंबर 25 पे सुना रहे थे कि हे पिताजी, आप हड्डी मांस और रक्त के बने विषय शरीर के प्रति आसक्ति छोड़ दो। जी गुरुजी, मुझे लगा कि आप सुन रहे होंगे क्योंकि नेटवर्क मैंने देखा नहीं, मैं बस कहते गई। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सुनाती हूँ गुरुजी फिर से। हाँ 25 से के नीचे से सुनाइए आप, हड्डी मांस और रक्त के बने शरीर के विषय नीचे से। जी जी गुरुजी, जब धुंधकारी वैश्याओं के साथ रहकर सारा धन नष्ट कर दिया, तब पिताजी ने पुनः आत्महत्या, पंडित जी ने पुनः आत्महत्या करने के लिए मन बना लिया। तब गोकर्ण जी अपने पिताजी के पास जाते हैं और अब बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हैं कि पिताजी, आप मांस और रक्त के अपने शरीर के विषय में अभिमान को छोड़ दीजिए और देह के नातों से ममता त्याग कर दीजिए। आप इस संसार की सारी मोह माया त्याग कर दीजिए, संतों की आप सेवा करिए और निरंतर कथा के रस का पान करने से और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से पंडित जी का कल्याण हो गया। धुंधकारी के भय से भयभीत होकर धुंधली ने रात में कुएं में कूद पड़ी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी योग में स्थित थे, इसलिए इन सभी बातों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए।
इधर धुंधकारी वेश्याओं के साथ रहने लगा, घर में रहने लगा। एक बार वेश्याओं के कहने पर धुंधकारी ने चोरी करके खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया। वेश्याओं ने बहुत सारा धन देखकर सोचा कि अगर यह प्रतिदिन चोरी करता है, अगर राजा ने पकड़ लिया तो अवश्य ही मार डालेगा। वेश्याओं ने धन बचाने की इच्छा से सोते हुए धुंधकारी के मुंह में धधकते हुए आग के गोला डालकर मौत के घाट उतार दिया। गोकर्ण जी को जब यह सब कुछ पता चला तो गोकर्ण जी धुंधकारी को अनाथ जानकर गया जी से श्राद्ध किया तथा वे जिस भी तीर्थ यात्रा में जाते थे उसके लिए श्राद्ध करते थे। एक बार गोकर्ण जी अपने गांव आए और अपने घर के आंगन में आकर सो गए। आधी रात में धुंधकारी कभी प्रेत, कभी भेड़, कभी आग का गोला बनकर सामने आया। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर प्रेत के ऊपर फेंकते हुए कहा कि तुम कौन हो? तभी प्रेत धुंधकारी कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो अपने कर्मों के कारण मुझे यह नाश की प्राप्ति मिली है। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध किया है ना। तब धुंधकारी कहता है कि नहीं, मुझे गए जिस श्राद्ध में किए गए श्राद्ध मुझे मुक्ति नहीं मिली। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से धुंधकारी के मुक्ति के लिए उपाय पूछा। तब भगवान सूर्य भगवान ने बताया कि आप साप्ताहिक श्रीमद् भागवत सप्ताह का वाचन करें। तब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत जी का आयोजन किया। 7 दिन में बांसों की 7 ग्रंथियां फट गईं। उसमें से धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ। जब धुंधकारी दिव्य लोक जाने के लिए विमान पर बैठने लगा तब गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों से प्रश्न किया कि हे महाराज, यहाँ तो निर्बल मन वाले कितने सारे श्रोता बैठे हुए हैं, परंतु आप एक ही विमान लेकर आए। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी, यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हुए उन्होंने केवल श्रीमद् भागवत जी का श्रवण किया किंतु मनन नहीं किया, और धुंधकारी ने श्रवण भी किया और मनन भी किया, जिससे इसके लिए एक ही विमान आया है। तब गोकर्ण जी ने उनसे प्रश्न किया कि इन सभी को वहां गोलोक जाने के लिए आप कौन सा उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब बताते हैं कि आप फिर से पुनः सावन माह में श्रीमद् भागवत का आयोजन कीजिए। तब गोकर्ण जी ने फिर से पुनः श्रावण माह में श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान किया। इस बार तो जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात श्री हरि जी प्रकट हो गए और उन्होंने गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। जिस प्रकार पूर्व में अयोध्या वासी भगवान श्री राम जी के साथ चले गए उनके साथ, उसी प्रकार कृष्ण के गोलोक जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, सभी लोग वहाँ गोलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने और आनंद आ गया बिल्कुल सुन करके। लयबद्ध तरीके से सुनाया आपने और बहुत सुंदर प्रयास किया है। अब कल आपको क्या करना है? कल आपको वो प्रारंभ से सुना देना है एक बार। जी गुरुजी। हाँ, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपका प्रथम दिवस के लिए आप तैयार हैं। ठीक है जी, जी गुरुजी। अब पेज नंबर 2 से सुना देना आप, ठीक है ना? या 2 भागों में कर दो या 2 दिन में कर दें आपका आधा आधा। जी गुरुजी, जैसे आपकी आज्ञा हो। तो या ऐसा कर लीजिएगा कि प्रथम दिवस में तो 2 पेज से लेके 7 पेज तक, जहाँ तक परीक्षित जी का वर्णन है, सनकादिक ऋषि और जो नारद जी मिलते हैं उससे पहले तक का 7 पेज नंबर का कल सुना देना। 7 से लेके फिर पूरा गोकर्ण जी की कथा से पहले तक का परसों सुना देना। जी गुरुजी। ठीक है, क्योंकि परसों समय मिलेगा तो या तो फिर परसों पूरा, क्योंकि रविवार बीच में आ जाएगा, तो आप लोग फिर प्रयास करना कि पूरी कथा सुना दे सोमवार को। ठीक है, बहुत सुंदर है, आपका तैयार हो गया। मुख्य रूप से आपका 80% आपका पूरा तैयार है, 20% कल देखते हैं। ठीक है जी गुरुजी। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर मांडवी, मेहनत करके आते हो और मेहनत करो। ठीक है।
अब जी सत्यम गुरुजी। कुमार उपाध्याय जी, आप प्रारंभ कीजिए। जी गुरुजी। हाँ, 1 मिनट रुकिए।